हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आपकी ही डिमांड पे हमने ये चैनल बनाया है जिसका नाम है जो जस्ट मैथ्स क्लास 7। ये हमारा स्पेशली क्लास 7 के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस अलग अलग होंगी। ये हमारी हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं। इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस देख सकते हो। ठीक है। तो हमारी ये जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। तो ये हमने 3 नियम पढ़े थे: क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम, योजित समय। ठीक है। और हमने उदाहरण एक किया था। क्लास हमारी लंबी हो गई थी, इस वजह से हमने उदाहरण एक ही किया था। और आज हम ये वाले नियम पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर के इन नियम को अगर हमने जान लिया तो हम सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन और एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको पूरे डिटेल में पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट आपको समझना है तो उसकी लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि हमने जोजेस स्टडी वाले चैनल पे पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है। मतलब हर एक पॉइंट को समझाया है। यहाँ पे हमने मेन मेन हेडिंग निकाली है। ठीक है। तो अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं गुणन की क्रम विनिमयता। जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था, हमने योग में और व्यवकलन में देखी थी क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे गुणा में हम क्रम विनिमय नियम देख रहे हैं। क्रम विनिमय नियम का मतलब हमने क्या समझाया था? क्रम विनिमय का नियम हमने आपको समझाया था, उनकी पोजीशन चेंज कर देना। क्या कर देना? उनकी पोजीशन चेंज कर देना हमने समझाया था। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या किया? आपको यहाँ कर दिया, हम अब खुद हम इधर खड़े हो गए। क्या आप इधर खड़े हो गए, हम इधर खड़े हो गए, हमारी पोजीशन ही तो चेंज हुई है। क्या हमारा नाम जो था वो आपका नाम हो गया, या आपका नाम जो है वो हमारा नाम हो गया? नाम तो नहीं चेंज रहे ना, आप रहे, हम रहे। ठीक है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही होता है क्रम विनिमय। तो ये जो नियम होता है तब फॉलो होता है जब गुणन में तो फॉलो ही होगा। अब बस ध्यान रखना है कि गुणन में हम साइन इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर प्लस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का तो प्लस ही रहेगा। पर जो हम व्यवकलन की बात करते हैं, जब घटाने की बात करते हैं, तो हमें, जैसे कि हमने ये हालांकि कल समझाया है, जैसे -3 है, प्लस का 2 है, हमें इनको उल्टा करना है। तो हमें 2 रखना है और -3 रखना है। मतलब 3 जो था माइनस का था तो माइनस का ही रखना है। 2 प्लस का था, दो प्लस का ही रखना है। ऐसा नहीं हमको करना है कि -2 और +3 ऐसे कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस चिन्ह जो है हमें उनके साथ में ही रखने हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो हम इधर देखते हैं, सबके हम एग्जाम्पल से भी हम समझाएंगे। ठीक है। ऐसे नहीं समझाएंगे, विद एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे। ठीक है। तो पहला वाला क्या था? गुणन का क्रम विनिमय। इन्होंने कहा है A गुणे B करो या B गुणे A करो, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे कि हम 2 गुणे 3 करें, हाँ कितना आएगा? 6 आएगा। या 3 गुणे 2 करें तो भी हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो। ठीक है। आया समझ में? तो ये होता है हमारा गुणन का क्रम विनिमय। मतलब पोजीशन चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर सेकंड जो है वो है हमारा शून्य से गुणन। मतलब शून्य से गुणा करना। ठीक है। हमने योज तस्मक नियम देखा था कल वाली क्लास में। योज तस्मक क्या होता था कि किसी भी नंबर में हम जब 0 को ऐड कर रहे थे या घटा रहे थे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो हमको सेम वही नंबर मिल रहा था। पर गुणा में क्या होता है, अगर हम 0 की गुणा किसी भी नंबर से करें, ठीक है, 0 की गुणा हम किसी भी नंबर से करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे कि 0 की गुणा हम मान लो कोई नंबर ले लेते हैं 5, इससे की तो हमारा 0 हो गया। अब 5 की गुणा 0 से करो, 0 की गुणा 5 से करो या 5 की गुणा 0 से करो, सेम बात है, हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 गुणे 5 इजिकल टू 5 गुणे में 0 इजिकल टू 0। ठीक है। तो ये नियम हुआ हमारा शून्य से गुणन। नेक्स्ट जो होता है वो है हमारा गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक में क्या होता है, हम 1 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 1 से गुणा करते हैं।
ठीक है। अब किसी भी नंबर में अगर हम एक से गुणा करते हैं तो हमको सेम वही वैल्यू प्राप्त होती है। तो ए गुणे एक बराबर, एक गुणे ए बराबर ए, मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक की गुणा दो में करो, क्या आएगा? दो आएगा। दो की गुणा एक में करो तो भी हमारा क्या आएगा? दो ही आएगा। मतलब एक की गुणा किसी से भी करो, हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक गुणे दो हो या दो गुणे एक हो, उसकी वैल्यू जो है वो दो के बराबर ही होगी। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा गुणन सहचर्य गुण। जैसे योग में सहचर्य गुण था वैसे ही सेम इसमें भी है। तीन हमारे पास नंबर है ए बी सी, पहले चाहे ए बी की गुणा कर दो, चाहे बी सी की गुणा कर दो, आंसर जो है वो हमारा सेम ही आएगा। जैसे हमारे पास दो नंबर है, दो गुणे तीन गुणे चार, ठीक है। हम चाहते हैं पहले दो और तीन की गुणा कर दें, या हम दो गुणे तीन गुणे चार, हम चाहते हैं पहले तीन और चार की गुणा कर दें। अगर दो और तीन की पहले गुणा कर देते हैं, छह गुणे चार मतलब छह चौक 24 आएगा। इधर देखते हैं, अगर तीन और चार की पहले गुणा कर देंगे, तीन चक्कू 12 और 12 दूनी 24, आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वितरण गुण। वितरण गुण क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू में ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस नियम को थोड़ा समझ लेना ध्यान से। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस का साइन होता है, मतलब यहाँ पे गुणा करनी होती है। बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा। इसमें होता है क्या है, अंदर वाले तो प्लस या माइनस में होते हैं, बाहर वाला गुणा में होता है। तो ये बाहर वाला क्या करता है, एक बार इससे गुणा करता है बी से, एक बार दूसरे वाले से मतलब सी से गुणा करेगा। एक बार बी से गुणा की ए गुणे बी, एक बार सी से गुणा की ए गुणे सी हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारे पास दो गुणे ब्रैकेट में दो प्लस दो रह लेते हैं, लेने को कुछ और नंबर ले लेते हैं, तीन प्लस चार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो की गुणा हमें किससे करनी है? दो की गुणा हमें करनी है तीन से, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। दो की गुणा करनी है हमें किससे? चार से। सॉल्व करेंगे, दो तिया छह और दो चक्कू आठ, और आठ और छह हमारा हो जाएगा 14। 14 आया ना। अगर इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तीन और चार हमारा कितना हुआ? 7। ठीक है, 7 हुआ। पहले ब्रैकेट वाला करेंगे ना सॉल्व। 7 हुआ, सात की गुणा हमारी दो से हो जाएगी, तो 7 दूनी 14। आपने देखा ना, ये भी 14 आया, ये भी 14 आया। तो मतलब चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। तो ये हमारे कुछ मुख्य नियम थे जिनको हमने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है। और जब आपकी एक्सरसाइज होगी वहां पे हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा उदाहरण 2। ये कह रहा है किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। जया ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत दिए? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें करना क्या है? हमको क्या पता है, सही उत्तर मिलते हैं, सही उत्तर जब होता है तो 5 अंक मिलते हैं, जब गलत उत्तर होता है -2 अंक होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर पर अंक कितने मिलेंगे। ठीक है, सही उत्तर पर अंक, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ये भी लिख देते हैं। पहला है हमारा राधिका, हम बात कर रहे हैं राधिका की। ठीक है, तो राधिका को सही उत्तर होने पर अंक कितने मिले? उसके सही उत्तर हैं कितने? राधिका के 10 सही उत्तर हैं, तो 10 गुणे में 5। ठीक है, तो उसको कितने अंक मिलने चाहिए थे? 50 अंक मिलने चाहिए थे। सही उत्तर उसके 10 थे ना, तो 50 अंक मिलने चाहिए थे। पर उसके अंक कितने आ रहे हैं? 30 अंक उसने प्राप्त किए हैं। पर हम लिखेंगे परंतु
प्राप्त अंक, उसको अंक कितने प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतर कितने का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंकों में अंतर। तो अंकों में अंतर कितने का आ रहा है भाई, 50 आने चाहिए थे, 30 आ रहे हैं, मतलब फाइनल फाइनल जो उसके मार्क्स आ रहे हैं वो कितने हैं, 30 है ना। तो 30 में से हम 50 को घटाएंगे, ठीक है। 30 में से 50 को घटा दो, 50 में से 30 को घटा दो, बात एक ही है, लेकिन माइनस का फर्क हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये भी बता देते हैं। अगर माइनस आता भी है तो इसका मतलब ये जो माइनस आया है वो गलत उत्तर के लिए आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे कितने आ रहा है, -20 अंक आ रहे हैं। प्लस माइनस है तो घटाया जाएगा, घट के 20 आ गया, 50 बढ़ा, 50 के पास माइनस है, इसे माइनस का 20 आ रहा है, मतलब -20 अंकों का अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः गलत प्रश्नों, इन्होंने क्या कहा है कि क्या ज्ञात करना है, उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, ठीक है। गलत प्रश्नों की संख्या यही निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है, -20 का, और गलत मार्क्स होने पर कितने हमारे उत्तर पे नंबर कटते हैं, -2। तो -2 से भाग कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया, दो एक कम दो, दो दो दामन 20, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब उसके कितने प्रश्न जो है वो गलत हुए हैं, 10 प्रश्न जो है वो गलत हुए हैं, और उसके, ठीक है, और 10 प्रश्न उसने सही किए हैं, ठीक है। ये तो राधिका के लिए होगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं किसके लिए, जय, ठीक है। अब जय के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है जय के लिए भी, ठीक है। तो जय क्या कह रहे, जय के इन्होंने क्या बोला है, राधिका, जय ने कितने उत्तर कितने सही प्रश्न किए हैं, कहाँ गया जय, उसने -12 अंक प्राप्त किए हैं, 4 उत्तर सही हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने बने जाके उसके, भाई 4 सही किए ना, 4 सही किए, एक उत्तर पर मिलता है, सही उत्तर पर मिलता है 5। तो टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए, मार्क्स हो गए उसके, ठीक है। 20 हो गए ना उसके नंबर टोटल। फिर परंतु उसको मिल कितने रहे हैं, उसके अंक कितने आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परंतु प्राप्त अंक उसको मिल कितने रहे हैं, वो मिल रहे हैं -12। तो मतलब अंकों में अंतर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंकों में अंतर। तो अंकों में अंतर कितने का आ रहा है, अंकों में अंतर जो आ रहा है, देख लेते हैं भाई, इतने फाइनल है ना, फाइनल इतना है, मतलब फाइनल मार्क्स इतने हैं, आने चाहिए थे इतने। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -12 में से -20 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हमारे सेम चिन्ह है, जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो जोड़कर हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 और 2 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, वो भी माइनस का, अंकों में अंतर आ रहा है माइनस का 32 का। अब हमको बताना है गलत प्रश्नों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः गलत प्रश्नों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, -32 जो आया है, गलत अंक होने पे, गलत प्रश्न होने पे कितने अंक कटते हैं, -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, 32 बटे में 2 काटेंगे, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो छंगे 12, हमारा 16 आ गया, ठीक है। मतलब 16 जो है उसने गलत प्रश्न किए, ठीक है। और ये हो गया हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकेंड पार्ट था, ठीक है। दोनों पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, देख लीजिए जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सबका आंसर हम देंगे, ठीक है। और शर्त ये आपको, ये मतलब मेरी शर्त ये है कि आपको जो भी पूछना है, क्या डाउट है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है,
किस जगह पे डाउट है वो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं पता चल पाता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो। ठीक है, ये नहीं पता चल पाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफी मुझे बड़ा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको कराऊं कि ना कराऊं। तो मुझे लग रहा है मैं इसको आज रहने देती हूँ बनाने के को, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी 4 बज गए हैं दोपहर के, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो रहने देते हैं कराने को। फिलहाल क्लास अच्छी लगे तो क्लास को, हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इतना काम जो है कर लेना, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।